संख्यक का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, ये सभी लोग एक साथ जब तक हम लोग मिलकर सड़कों पर नहीं आएंगे, हालात बदलने वाले नहीं हैं। दोस्तों, ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये सारे काम हो रहे हैं और सबसे बड़ा अधिकार जो वोट का अधिकार है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान के अंदर दिया है, अगर वो अधिकार ही हमसे छीन लिया जाएगा तो बताइए क्या रह जाएगा? क्या हम दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं बन जाएंगे, या फिर वो गुलामी जिसकी जंजीरों को हम सब ने मिलकर अपने खून पसीने से इस मुल्क भारत को, इस प्यारे गुलिस्तान को हमने अंग्रेजों से आज़ाद कराया? क्या सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं आज अपनी बात एक शेर से शुरुआत करूंगा और राहत इंदौरी साहब को मैं याद करते हुए अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि लगेगी आग तो आएंगे और भी घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे और भी घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ा ही। इस बात को हमें दिल में जगह देने की ज़रूरत है। और आज की अगर हालात को देखा जाए, जिस तरह का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है, जिस तरह की साजिशें रची जा रही हैं, इससे आप सभी बुद्धिजीवी भली भांति अवगत हैं। ये तरह तरह के जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वो ईवीएम के नाम पर, वोट चोरी के नाम पर और एसआईआर के नाम पर जिस तरह से वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र या जो बादशाहत जिसे कहते हैं, राजशाही की तैयारी चल रही है। इसके लिए हमें जागरूक होने की ज़रूरत है और इसमें जितने भी अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी हैं, इन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है। और एक प्लेटफॉर्म पर आकर, जैसा कि आज प्राचा साहब सुबह कह गए कि सिर्फ इस तरह की आयोजनों से काम नहीं चलेगा, हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा और इनकी जो मनुवादी सोच है और जिस तरह की प्लानिंग की जा रही है, इस भारत को राजतंत्र में बदलने के लिए उसका हमें पुरजोर विरोध करना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि इसमें तमाम अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, ये सभी लोग एक साथ जब तक हम लोग मिलकर सड़कों पर नहीं आएंगे, हालात बदलने वाले नहीं हैं। दोस्तों, ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये सारे काम हो रहे हैं और सबसे बड़ा अधिकार जो वोट का अधिकार है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान के अंदर दिया है, अगर वो अधिकार ही हमसे छीन लिया जाएगा तो बताइए क्या रह जाएगा? क्या हम दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं बन जाएंगे, या फिर वो गुलामी जिसकी जंजीरों को हम सब ने मिलकर अपने खून पसीने से इस मुल्क भारत को, इस प्यारे गुलिस्तान को हमने अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया? क्या दोबारा ये देश गुलामी की तरफ नहीं बढ़ रहा है? इस बात पे हमें विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। और बड़ी अफसोस की बात है
कि 15% लोग 85% लोगों पर हुकूमत कर रहे हैं साहब। ये एक बहुत बड़ा विचार करने का विषय है और इस तरह की आयोजनों और हमें आंदोलन बड़े लेवल पे, पूरे भारत लेवल पे हमें करने की ज़रूरत है। आज मैं विनोद कुमार पन्ना जी के निमंत्रण पे मैंने लब्बैक कहा। मैंने अपने सारे काम छोड़कर मैं आप लोगों के बीच में हूँ और मैं आप सभी लोगों का इंसाफ और BLSM का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें अपने मंच पर बोलने का जो है मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जलालुद्दीन जी। SC ST OBC और माइनॉरिटी को अगर एक साथ आ जाए तो 1585 का आंकड़ा बनाने वाले हम बहुत दिन से इस राग को अलपा रहे हैं, लेकिन हम हमेशा लगातार इसके पीछे लगे हैं, लेकिन लोग आराम से बात कम सुनना पसंद करते हैं। फिर भी हमारी कोशिश जारी है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आपकी तमन्ना पूरी होगी। अभी इसके बाद मैं यहाँ आमंत्रित करूँगा